हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही नए व्लॉग में स्वागत है। तो सुबह का समय देखिए, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़ोर की बारिश देगा, लेकिन कल रात से कंटिन्यूसली जो बारिश दे रही है अभी ही रुकी है। पता नहीं कब तक ये बारिश देगा। उसके बाद फिर मैं फ़्रेश होके आ जाती हूँ। जो डेली का सिंदूर विंदू बिंदी वगैरह ये सब लगाने का काम होता है वो मैं लगा लेती हूँ, और फिर जाती हूँ। झाड़ू वगैरह मैंने सब नहा के थोड़ा लगा दिया। फिर सब लोग अपने अपने काम पे चले जाएंगे, तो फिर से मुझे दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। तो अभी बस मैं जिस पूजा के लिए जो पहले क्लीनिंग का काम होता है ना, वो पहले कर लेती हूँ नहाने के बाद। उसके बाद फिर मैंने जो जहाँ मैं पोछा लगाने का एरिया होता है ना, वहाँ पे मैं सारा सामान जो है वो एक साइड कर लेती हूँ। उसके बाद फिर पोछा लगाती हूँ। तो इधर मैंने मशीन भी ऑन कर दिया है, कपड़े धुल जाएंगे बोल के। फिर आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी बनानी है। तो ब्रेकफास्ट बनाने का सबसे पहला काम होता है, क्योंकि अपने अपने टाइम में सब लोग अपने ड्यूटी में निकलेंगे, तो उससे पहले मुझे ब्रेकफास्ट बना के रेडी करना होता है। तो अभी मैंने डो बना के रख दिया है, सब्जी भी बन रही है। तो थोड़ा चाय बनाऊंगी, और फिर पापा उधर पूजा कर रहे थे। तो कल तो ऐसा होता है ना, मुझे पहले मैं अलार्म बजने के पहले ही उठ जाती थी और ख़ुद अलार्म बंद करती थी। लेकिन आज जैसा हो रहा है ना, 2-3 दिन से बारिश भी हो रही है ना, तो बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। मैं 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ तो वो भी बंद कर देती हूँ, फिर 5:30 का लगाती हूँ तो वो भी बंद कर देती हूँ, लेकिन आँख खुलती नहीं और नींद भी टूटती नहीं। ऐसा होता है बारिश के मौसम में, और सोते ही रहने का दिल करता है। आप लोगों को ऐसा होता है कि नहीं? जो अपने काम में जाते हैं उनको तो जैसे भी होके उठ के अपने काम करके ही जाना होता है। लेकिन अभी मैं घर पे हूँ ना, तो ऐसा लगता है थोड़ा देर और सोती हूँ, थोड़ा देर और सोती हूँ। लेकिन 2-3 दिन से ऐसा मेरा हो रहा है। पहले तो ऐसे मैं थी नहीं, 5 बजे 4:30 बजे ऐसे मैं उठ जाती थी। तो अभी अभी मतलब इतना आलसी हो रही हूँ। पहले तो जब मैं स्कूल टीचिंग करा रही थी ना स्कूल में, तब उस वक्त मैं 4 बजे 5 बजे ऐसे उठते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी तो स्कूल नहीं जानी है, तो इसीलिए मैं जो आराम होता है ना, वो आराम की नींद लेते लेते मुझे देरी हो जाता है। लेकिन ये सब बात तो ख़राब। तो अभी मैं पापा के लिए रोटी बना रही थी ब्रेकफास्ट। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं टिफ़िन लेके नहीं जाऊंगा, बस मुझे ब्रेकफास्ट दे दो। तो इसीलिए मैं उनके लिए रोटी और सब्ज़ी तो थोड़ी बन रही है, पक रही है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। इसीलिए मैं जितना हो सके फटाफट से मैं बना रही थी। और क्योंकि पापा का काम में जाने का टाइम भी हो चुका था ना, तो इसीलिए मुझे आज थोड़ा जल्दी करना पड़ा। तो पापा ब्रेकफास्ट करके भी चले जाते हैं। मैंने उनको ब्रेकफास्ट बना के दे दी थी। उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ तुलसी के पौधों में जल देने के लिए। मैं हमेशा सुबह उठ के फ्रेश होके फिर तुलसी के पौधों में जल दे देती हूँ, साथ ही सूर्य भगवान को भी जल अर्पण करती हूँ। उसके बाद फिर आके अपना जो पानी पीने का काम होता है ना, वो तो सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे चाय बनेगी, और हम लोग दोनों के लिए तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाई थी, थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। मैं
पानी भी पी रही थी और सोच रही थी कि हस्बैंड जी क्यों नहीं उठ रहे, इतना लेट तो हो चुका है, ऑलरेडी उनको ड्यूटी भी जानी है। तो देखिए ये चैन की नींद से सो रहे थे, घोड़ा बेच कर सो रहे थे। तो इनका सोते हुए देखकर ना मुझे बहुत जेलस फील हो रहा था। उसके बाद देखिए टाइम 7:16 हो रहा था, 7:16, इतने लेट तक वो सो रहे थे और इतनी अच्छी नींद में वो सो रहे थे ना, तो मुझे दया भी आ गया। मैं नहीं उठाऊंगी बोल के, लेकिन ड्यूटी है, उनको समय में तो पहुंचना पड़ेगा, इसीलिए मैं उनको उठा रही हूँ। उठो उठो बोल के वो उठने का नाम ही नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद में फिर उठ के 7:30 को फिर देखिए बेड का हालत जो है ऐसा कर दिया उन्होंने। फिर मैं चली गई किचन में, क्योंकि तो गाइस इसमें मैंने जो रोटी था ना, हमारी नेपाली रोटी जो होती है सेल रोटी, उसे यहाँ पे गर्म करने के लिए रख दिया है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा। ऐसे तो मैंने उसे फ्रीज में ही रख दिया था, लेकिन अभी इसे गर्म करके हम लोग खाएंगे, क्योंकि हम लोग ने टेस्ट भी नहीं किया। जब मैं लेके आई तो मैंने बस पापा को दे दिया और बाकी जो बचे थे वो हम लोग के लिए रखा था। तो ये अभी मैं गर्म करने के लिए कुकर में डाल दी हूँ। 2 या फिर 3 मिनट तक गर्म करने से हो जाता है। रोटी भी बनानी है क्योंकि ये तो तेल में तले जाते हैं ना, तो गैस भी फॉर्म होगा सुबह सुबह, तो इसीलिए थोड़ी बहुत रोटी और साथ में ये हम लोग खाएंगे आज ब्रेकफास्ट में। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी होता है। हम लोग दोनों साथ में बैठते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो जो रोटी टुकड़े टुकड़े हो गए ना, वो मैंने जब कुकर में गरम करने के लिए डाल दिया था, ज़्यादा ही सॉफ्ट होके वो कुकर में चिपक गया और निकालते वक्त टूट गया। तो इसी वजह से थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा आपको दिख रहा होगा रोटी के। तो वही हम लोग आज ब्रेकफास्ट भी कर रही थी और हस्बैंड से पूछ रही थी कि लंच में क्या बनानी है। तो उन्होंने कहा कि बैम्बू शूट जो आप लेके आए हो आप बना लो, क्योंकि ज़्यादा दिन तक आप उसे रखोगे तो वो सूख जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो आप उसका टेस्ट जो है आपको नहीं आएगा। तो इसलिए वो बोल रहे थे कि आप वो बैम्बू शूट ही बना दो ठीक से, क्योंकि अभी तो सारे मसाले आप डाल सकते हो, अच्छे से बना लेना, टेस्टी लगेगा, लंच में हम लोग वो खाएंगे। तो ऐसे ही बात कर रहे थे और हम लोग ब्रेकफास्ट भी कर रहे थे और लंच की बातें भी मैं कर रही थी। करते करते हम लोग ब्रेकफास्ट भी ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर हस्बैंड जी अपना ड्यूटी में चले जाते हैं। मैं ब्रेकफास्ट के जितने भी बर्तन थे, किचन वगैरह सारा सफाई करती हूँ। फिर जो बैम्बू शूट था ना, वो काट के मैं रेडी करके रख देती हूँ। वो शूट की सब्ज़ी ना सबसे टेस्टी दीदी बनाती है, बहुत ही अच्छा लगता है खा के। आज पता नहीं मेरे से कैसे बनेगा, मैं जितना जानती हूँ वैसे बना रही हूँ। मम्मी से मैंने पूछा तो मम्मी ने कहा कि आपको ये पहले बॉईल करनी है, नमक और हल्दी डाल के साथ में पानी डाल के इसे अच्छे से बॉईल करनी है। 2-3 विसल लगाने के बाद फिर आपको इसे अलग करके बनानी है। तो मसले में मैंने प्याज, लहसुन और जीरा, धनिया, बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने ग्राइंड कर लिया। उसके बाद फिर जो बॉईल किया हुआ बैम्बू शूट था उसे बनाऊंगी। सबसे पहले ये कटे हुए बैम्बू शूट को मैं कुकर में बॉईल करने के लिए रख दूंगी, तो ये बॉईल होते रहेंगे और साथ में मेरे बाकी जितने बच्चे काम हैं वो मैं करती रहूँगी, क्योंकि बस मैंने ब्रेकफास्ट किए हुए बर्तन धुलाई करके ये हालत देखी। और वो वाले टेबल में भी सफाई करनी है। तो अभी तो बेड उतना कुछ बिगड़ा हुआ ऐसा है नहीं, बस चादर वगैरह ये सब ठीक करूँगी। और ये एक्सटेंशन कोड भी बेड पे रहता है, तो उसे भी ठीक जगह पे वायर वगैरह ठीक से रख देती हूँ। और साथ में जो बेडशीट है वो भी ठीक करके रख दूँगी। फिर साथ में जो हमारे बेड के साइड में टेबल है ना, उसे भी मुझे ठीक करनी है आज, क्योंकि बहुत दिनों से उसमें धूल तो जमी होती है, तो उसे भी मैं सफाई करूँगी। 2-3 दिन में धूल इतना जम जाता है कि बहुत ही गुस्सा आ जाता है देख के। उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने बेड की सफाई करने के बाद टेबल की सफाई में। तो ये जो टेबल है ना, इसमें धूल बहुत ज़्यादा जम गया था, तो इसीलिए मुझे अच्छे से इसे सफाई करनी पड़ेगी। मैं तो ज़्यादातर खिड़की जो है सामने वो बंद करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रूम में धूप नहीं पड़ती, इसीलिए मैं
खिड़की जो है वो खोलती हूँ, लेकिन बार बार तो ऐसे खिड़की खोला नहीं जाता, फिर भी इतना धूल कहाँ से आता है पता नहीं, इतना गंदा लगता है, सामान जो है वो पूरा गंदे हो जाते हैं। डेली इसे सफाई करनी पड़ती है। एक अगर काम करने के लिए स्टार्ट कर दिया ना तो काम निकलते ही रहेगा, निकलते ही रहेगा। तो देखिए सारा सामान मैंने पोंछ के ठीक से सफाई कर रही थी। उधर लंच भी बन रहा था, तो हस्बैंड जी भी आ जाते हैं लंच टाइम में, तो हम लोग दोनों साथ में मिलकर लंच कर लेते हैं। A few moments later. तो लंच करने के बाद मैंने थोड़ा देर रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैं चली गई ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो देखिए ये इतना नटखट कर रहा है और मुझे शरारती करके दिखा रहा है। मैंने इसे ख लिखने के लिए दिया और इतना बड़ा एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप सभी को मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी जो कि आप सभी ने मेरा आज का ब्लॉग देखा। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ज़रूर। और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे कल आप सभी को बताया था कि मुझे बहुत बड़ा फैमिली बनाना है। तो आई होप आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। बाय बाय एंड गुड नाइट। फिर मिलती हूँ कल वाले ब्लॉग में।